इम्तिनान, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं कि केओस्क है क्या। केओस्क वैसे तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन बड़ी हद तक इससे मुराद ये है कि वो जो अक्सर आप केओस्क देखते हैं या स्टॉल्स देखते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, कि जिस तरह ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दीज आर नॉट स्टोर्स, ये शॉप्स नहीं है, लेकिन ये पॉपअप शॉप्स होती हैं। तो ये जो पॉपअप शॉप्स होती हैं ये बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में भी होती हैं कि स्टोर्स तो सारे एक तरफ हैं, लेकिन मे भी कहीं पर कोई टर्किश आइसक्रीम सेल आउट कर रहा है, एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, या किसी जगह पर टाइज का या कफलिंग्स का स्टॉल लगा हुआ है। पॉइंट ये है कि यू आर अ कियोस्क इन अ मॉल, कि यानी इसको ये थोड़ा सा समझिए कि जब आप फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं तो फेसबुक पर लोग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए नहीं जाते। फेसबुक पर लोग जाते हैं कि देखेंगे जी दोस्तों ने कौन सी तस्वीरें अपलोड की हैं, कौन क्या कर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, चल क्या रहा है लोगों की जिंदगियों में क्या चल रहा है। वहां पर आप शॉपिंग के लिए नहीं जाते। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह एक शॉपिंग मॉल है, वहां पर आप हो सकता है कोई ट्राउजर लेने जाएं, कोई टी शर्ट लेने जाएं, शॉपिंग करने जाएं, आप किसी स्टोर के लिए जाते हैं, किसी स्टोर पर कोई प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, आप वहां पर किसी स्टॉल पर नहीं जाते, या स्टॉल पर जाने के लिए आप मॉल नहीं जाते। दिस इज हाउ ऑन एन एवरेज थिंग्स वर्क। सो बिल्कुल उसी तरह फेसबुक पर एडवर्टाइज करना ऐसा ही है कि जैसे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर कोई कियोस्क लगाना या कोई स्टॉल लगाना, कि जहां पर लोग आए तो हैं लेकिन वो आए उस नीयत से नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स खरीदें। अब उनको हम ऐसी क्या ऑफर दें या हम अपने स्टॉल को, अपने कियोस्क को ऐसा क्या सजाएं कि लोग रुकें और लोग पूछें अच्छा ये क्या है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसको शायद इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, शायद मैं इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं कि जो फर्क है असल में वो है ज़िशान नीड का और वांट्स का फर्क है। यानी इस तरह से कि जब आपको कोई चीज चाहिए होती है, कुछ खरीदना होता है, तो आप क्या करते हैं? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और वहां पर जाकर आप उसको सर्च करते हैं। यानी आपको एक चीज की नीड है, उसकी जरूरत है, ख्वाहिश नहीं है, ये जरूरत है। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसके बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं या वो चीज खरीदना चाहते हैं या उसके रिव्यूज पढ़ना चाहते हैं या उस चीज को मजीद आप उसके कंपेटिटर्स के साथ इवैल्यूएट करना चाहते हैं, सो आप गूगल पे जाते हैं। लेकिन फेसबुक पे आप प्रोडक्ट्स ढूंढने नहीं जाते। वहां पर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, तब दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अरे दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, आई कैन हैव इट। सो वो फेसबुक जो है, मैं इसको यूं कहता हूं कि फेसबुक जो है वो वांट्स को एड्रेस करता है, जबकि गूगल जो है वो आपकी नीड को एड्रेस करता है। जब कोई चीज चाहिए होगी तो आप गूगल पे जाएंगे, लेकिन आप फेसबुक पर गए हुए हैं और वहां पर आपने कोई ऐड देखा और आपने कहा यार ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए, सो वो वांट्स को एड्रेस करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक प्लेटफॉर्म वांट्स को एड्रेस कर रहा है या फेसबुक की एडवर्टाइजिंग बड़ी हद तक वांट्स को एड्रेस करती है, तो वहां पर आपका एड स्टैंड आउट करना चाहिए, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी नहीं, आपने उसको दिखाया, उसको अच्छा लगा, अब वो खरीदना चाहता है। सो ऐसे में अगर उसका एड अच्छा नहीं होगा, मजेदार नहीं होगा, तो वो नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल उसी तरह आपको वांट्स को देखना है कि अगर हमने वांट रिलेटेड मार्केटिंग कर रहे हैं या फेसबुक पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हमारे एड, प्रोडक्ट, ऑफर, बेट, ट्रिपवायर, ये चीजें हम मजीद इंशाल्लाह आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, बट दैट शुड स्टैंड आउट। सो यूं समझ लीजिए कि अगर एक शॉपिंग मॉल है तो उस शॉपिंग मॉल में गूगल बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई पर्टिकुलर स्टोर है, जैसे ये लीवाइस का स्टोर है, उसका एक इमेज है। सो लीवाइस की अगर ये आउटलेट है तो गूगल भी बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आप गूगल के स्टोर पे जाते हैं, जबकि फेसबुक इज लाइक ए कियोस्क, वो अट्रैक्ट करेगा, वहां पर रंगीनियां अच्छी होंगी, वहां पर प्रोडक्ट अच्छी होगी, वहां पर ऑफर अच्छी होगी, तो आप रुक जाएंगे कि अच्छा मैं आए हुए हैं इस स्टॉल के या इस कियोस्क के पास से गुजर ही रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट कैन वी बाय फ्रॉम इट। सो द प्रोडक्ट हैज टू बी गुड, the service has to be good, the ad has to be good, the ad की जो कॉपी है that should also stand out। so इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल उसी तरह एक और चीज ये देखनी है कि किसी जमाने में ना, रिमेंबर कि हम कहा करते थे कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन
हमारी जनरेशन को ये क्या कहा करती थी कि ये जो जनरेशन है ये जैपिंग करती है। वो जैपिंग का लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैपिंग होती है कि आप एक टेलीविजन चैनल देख रहे हैं और आप देख नहीं रहे। असल में हम लोग क्या करते थे कि हम इस चैनल को आगे एक और चैनल, नेक्स्ट चैनल, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत थी। जब चॉइसेस हमारे पास बहुत थी तो हम जैपिंग करते थे। तो अक्सर कहा करते थे बुजुर्ग के किसी एक जगह रुक कर कोई एक चीज देख लिया करो। तो बिल्कुल ऐसे ही आज की जनरेशन में, शायद आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जो ये मिलेनियल्स की जनरेशन अब है, द वन हु इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड आफ्टरवर्ड्स इन 5 to 10 years, ये जो जनरेशन है ये जैपिंग कम और स्वैपिंग ज्यादा करती है कि आप ब्राउज करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ और मोबाइल चली जा रहा है और आप नई नई पोस्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे में बीच में क्या ऐड आ जाता है। अब वो ऐड अगर अच्छा नहीं है, अगर ऐड क्वालिटी का नहीं है, अगर ऐड अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो आंख नहीं रुकेगी। जैसे ये ऐड है कि जिसमें केटी पेरी, फेमस सिंगर, यू कैन सी हर, और ये रोजवी का ऐड है। अब ये ऐड स्टैंड आउट करेगा कि अगर वो आपकी पोस्ट में से गुजरता है या आपकी न्यूज फीड में से गुजरता है, आपकी वॉल पे शो हो रहा है, तो वो आप रुकेंगे इफ द एड इज गुड। सो लाइक दिस एड, इट सेज कि जी हैप्पी वुमेन्स डे, इट्स योर बर्थडे, विश इट इज फिल्ड विद जॉय एंड 10% ऑफ। अब एकदम से देखने वाले की नजर में ये 10% और 10% का कूपन कोड उन्होंने दिया हुआ है, क्लिक हेयर। सो क्या एक्शन लेना है या आप अपने इस एड के देखने वाले से क्या एक्शन चाहते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। चीज क्या है फर्दर प्रोडक्ट की कॉपी में, एड की कॉपी में एक्सप्लेन है कि इट्स वुमेन फैशन क्लोथ्स, ट्रेंडी ड्रेसेस, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड। सब कुछ एक खूबसूरत से इश्तहार में, एक इमेज के साथ, एक ऑफर के साथ, एक टैगलाइन यानी हैप्पी वुमेन्स डे के साथ और एक डिटेल के साथ अलॉन्ग विद द वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। बट एज द स्लाइड वेरी राइटली सेज, यू डोंट हैव टू स्क्रीम। हमें बहुत ज्यादा रंगीनियां देने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा रंगीनियां देंगे, बात यह है कि आंख को भाना चाहिए, ऐड आंख में चुभना नहीं चाहिए। ठीक है। सो ऐसे कलर्स ना हो कि कस्टमर फौरन कहे अरे ये क्या है, तो इसमें आगे पास ऑन करूं और आगे चलता जाऊं और फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ ब्राउजिंग शुरू हो जाए। भले आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्यों नहीं है, भले कितनी अच्छी ही क्यों नहीं है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से दिखाया नहीं है, इट वुड नॉट वर्क। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। शायद आप अकेले नहीं है जो आप अपनी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर को फेसबुक पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। उसने थोड़ा सा और ब्राउज करना है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मजीद प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगी। सो आपका एड स्टैंड आउट करना चाहिए। अब अच्छा ऐड क्या है, बुरा ऐड क्या है, अब वैसे तो बहुत सी इसमें मिसालें हैं, बट जस्ट टू गिव अ क्विक आइडिया, देयर इज अ गुड ऐड ऑन द लेफ्ट साइड एंड देयर इज probably not a very good ad on the right side, but again this is just मेरा नजरिया है, ये मेरा साथी नजरिया है कि मेरे ख्याल में जो एड लेफ्ट पे है दैट्स मच बेटर कि जो राइट पर है। हालांकि दोनों बड़े स्ट्रॉन्गर ब्रांड्स हैं और आई हैव गॉट अ ग्रेट रेफरेंस फॉर दीज ब्रांड्स, एमी पोर्टफील्ड के लिए भी और यूडेमी, दे बोथ आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क इन देयर फील्ड। लेकिन एड की अगर हम ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखें तो एड में, अगर आप एमी का ऐड देखें तो एमी के ऐड में कॉपी बड़ी हद तक क्लियर है। इसके अलावा एक अच्छी सी पिक्चर है दैट टेल्स यू अबाउट अ कोर्स, कि कोर्स किस तरह से है, उसके अंदर फ्री ट्रेनिंग है, एड स्टैंड आउट कर रहा है, शी इज स्माइलिंग, शी इज लुकिंग गुड, द बैकग्राउंड येलो इज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऐड बना हुआ है। इसके अलावा कॉपी स्टैंड आउट कर रही है कि जहां पर फ्री वेबिनार का पहली दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि दूसरी लाइन में फ्री वेबिनार का वर्ड है, सो द वर्ड फ्री कैचेस योर आई, a 15 minute or less, okay, that sounds good, and it's everything is easy, ये चीजें स्टैंड आउट करती हैं। अक्सर ना बहुत से दोस्त जिशान वो व्हाट्सएप पे, और एंड अगेन ये हमारे जो लोग ये हमारे दोस्त ये कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अहम होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस आते हैं, लेकिन अक्सर जाती तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैं वो मैसेजेस नहीं पढ़ता कि जिनके नीचे लिखा होता है कि क्लिक टू सी मोर या कंटिन्यू रीडिंग। एमी का ऐड बहुत अच्छा है, बट सी मोर I would probably not click on that. I don't have time. मसला ये है आज टाइम नहीं है। Everyone is trying to grab the attention. Attention span कम हो गया।
अब आपने उसी दौर में फेसबुक भी करना है। अगर आप 10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं तो आपने फेसबुक पे लोगों की पोस्ट भी देखनी है, क्लिक भी करना है, कमेंट भी करना है, उस पर रिएक्शंस भी देने हैं। इसके अलावा अपनी भी पोस्ट देखनी है, अपने कितने लाइक्स हो गए वो भी आपका एक अलग एक साइकोलॉजिकल दौड़ लगी हुई है। इसके अलावा बीच में एड्स भी हैं। तो चूंकि अटेंशन स्पैन कम है, इसलिए बेहतर है कि ऐड जितना ज्यादा इजी हो स्टैंड आउट करे। ऐसे में कोई ऐसी चीजें ना हो कि जिसमें कंटिन्यू रीडिंग हो। सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट सेज सी मोर, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। दैट सी मोर नहीं होना चाहिए। जितना कंटेंट है कम अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अक्सर आप हाईवेज पे से जाएं तो एक मिसाल है ये कि अगर मछली वहां बिक रही है तो वहां होता था कि यहाँ अच्छी और उम्दा मछली दस्तयाब है। तो फिर किसी ने कहा कि जी यहाँ इतनी लंबी एड कॉपी लिखने की क्या जरूरत है कि यहाँ अच्छी और उम्दा मछली बस दस्तयाब है, यहाँ ही दस्तयाब होनी है ना, क्योंकि आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई और शॉप नहीं है, तो यहाँ को लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा उम्दा और अच्छी मछली दस्तयाब है। उनका उम्दा और अच्छी मछली लिखने की जरूरत क्या है? अब गंदी मछली तो बेचोगे नहीं, ठीक है, तो उम्दा और अच्छी निकालना है। तो मछली दस्तयाब है, तो दस्तयाब है लिखने की क्या जरूरत है? मछली लिखो खाली, सो दैट वुड वर्क। सो अक्सर आप देखें तो सर्दियों में गुजरना हो तो लिखा था मछली, बिल्कुल, और आपको पैगाम पहुंच जाता है कि अच्छा यहाँ मछली है, और आप देख भी लेते हैं कि अच्छा मछली मौजूद है यहाँ पे। सो अगर कम अल्फाज में ये काम हो सकता है तो उसके लिए लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी आप तमहीद बांधेंगे अपनी एड कॉपी में, लोग नहीं पढ़ते, लोगों के पास टाइम नहीं है। दिस टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन दीज डेज। मौलाना मोहम्मद अली जौहर से ये एक वाक़या मशहूर है, कहीं पढ़ा कि उनके एक असिस्टेंट ने कहा कि सर आजकल आप बहुत मज़ेदार और लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा कि आजकल मैं लंबे आर्टिकल्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आपके पास टाइम होता है तब आप कॉम्पैक्ट बात करते हैं कि 4 लफ्ज लिखे और मफहूम समझ में आ गया, उसके लिए 50 लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है। सो थिंग्स शुड स्टैंड आउट। इसी तरह अगर आप Udemy का ऐड देखें तो इट सेज 50% ऑफ ऑन एंटायर कोर्स या 50% ऑफ ऑन Udemy कोर्सेज टुडे। लंबी कार्रवाई, लंबी कहानी, जो तस्वीर है वो स्टैंड आउट नहीं कर रही है। आई वुड प्रोबेबली नॉट लाइक दैट पिक्चर। फिर ये तस्वीर स्टार्ट लर्निंग टुडे, दैट टेल्स मी कि जब ये ऐड बना था तो इसका लिंक इनबिल्ट किया गया है इस पे। दिस इज प्रोबेबली नॉट हाउ यू मेक एन ऐड। साथ ही साथ इसमें जो ऑफर है वो बड़ी हद तक क्लियर नहीं है। टारगेट 50 मीन्स नथिंग। बहुत से रेस्टोरेंट्स में ना जो बड़े अक्लमंदी से चलते हैं, जहाँ की मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है, वहां पर अगर आप जाएं और आप उनसे पूछेंगे जी इंटरनेट का पासवर्ड क्या है, तो ज्यादातर पासवर्ड वो डिश होती है या वो आइटम होता है जो उन्होंने आज सेल आउट करना होता है। तो आपके जहन में आ जाता है अच्छा लेमन टार्ट, ओके ग्रेट जी, मैं भी एक लेमन टार्ट ऑर्डर करूंगा। सो दिस इज हाउ यू डू इट। सो आपका जो कूपन कोड है या डिस्काउंट कोड है वो इतना ईजी हो कि टारगेट 50 की जगह शायद मैं कोई ऐसा रखूं कि फ्री टुडे। अब वो फ्री टुडे एकदम से अट्रैक्ट करेगा कि अच्छा कुछ अच्छी मजेदार सी चीज है, कोई सस्ती चीज है या कोई फ्री चीज है। सो दीज आर द थिंग्स। तो ये एड स्टैंड आउट नहीं कर रहा, जो कि पहला जो एड है दैट स्टैंड्स आउट। फिर इसके अलावा ये कहते हैं कि जी सम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई। अब ये एड में अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, विच टोटली इज अंडरस्टैंडेबल, इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट हाउ यू से इट। सो कॉपी स्टैंड आउट करनी चाहिए। कॉपी ऐसी हो कि अगले का दिल करे कि ये ऑफर मैं अभी ले लूं। और जो मार्केटिंग की जाती है तो आप उसमें लिमिटेड टाइम बताते हैं और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करते। पहली ही 3 लाइंस में आपने टर्म्स बता दी। सो मेरे जैसा कस्टमर तो कहेगा कि भाई जरूर इसमें कोई कैच है। सो आई वुड प्रॉब्ली अवॉइड दिस। फिर तस्वीर जो आपने लगाई है वो स्टूडेंट शायद जाती तौर पर आई डोंट थिंक तालीम बालिगा के स्टूडेंट हैं तो नहीं, अच्छी बात है, तालीम बालिगा बहुत अहम है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, बट प्रॉबेबली शायद बहुत बेहतर हो सकती थी यही साहब होते, लेकिन शायद बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता। जिस कलर की वो शर्ट है या आई थिंक इट्स अ हुडी और उसके बैकग्राउंड भी वही है, तो स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा, मुझे अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। बट अगैन दीज आर जस्ट माई पर्सनल बिलीव्स। I'm a customer. I like few things. I don't like few things. So many basis पे है. But this is just कि अभी हम आपकी बेसिक्स बना दें कि चीजें समझना शुरू हो जाए कि how things are actually working और needs का और wants का फर्क क्या है।
सो अगर आप नीट पर काम कर रहे हैं और आप गूगल के फर्स्ट पेज पर हैं, लाइफ इज ऑल गुड। लेकिन चूंकि आपकी प्रोडक्ट नीड बेस्ड शायद नहीं है और गूगल में आपको एल्गोरिथम के साथ काम करने के लिए, एसईओ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, सो फेसबुक